अखिलेश यादव जी के रामपुर के सांसद से मस्जिद में मिलने का सवाल है। उनके करीब रहते हैं। आप जानते हैं कि चाहे कोई मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको चलाने के लिए एक प्रबंधक तंत्र होता है। जो मंदिर है उनको हम कहते हैं कि ये कमेटी है, संचालन कमेटी है, प्रबंधक कमेटी है। उर्दू में जो मस्जिद वगैरह संचालित होती है उसके लिए हम कहते हैं ये इंतजामिया कमेटी है, और उसके सदर को, उसके सचिव को मुतवल्ली कहते हैं। धार्मिक आदमी है रामपुर के हमारे सांसद। शिष्टाचार के नाते अखिलेश यादव अपने सांसद से मिलने गए थे, और जो हमें ये सीख दे रहे हैं कि वहाँ निवास करते हैं। हम दफ्तर बनाने गए थे, हमने किसी मंदिर में दफ्तर बनाना चाहते हैं, न किसी मस्जिद में दफ्तर बनाना चाहते हैं। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के तमाम हजारों लोग ऐसे हैं जो मंदिरों में रह रहे हैं, और मेरा विनम्र आग्रह है कि बीजेपी के लोगों से जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को रोक लें। गोरखपुर में वो मठ में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, आप निकाल दीजिए योगी आदित्यनाथ को, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। कुछ मौलाना इस पर आरोप लगा रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। कौन आपत्ति जता रहे? जो आपत्ति जता रहे हैं उनसे पूछिए। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारा मकसद किसी धार्मिक स्थल पर कब्जा करने का नहीं है, लेकिन जो हमें नसीहत दे रहे हैं वो मेहरबानी करके इसको पहले अपने जीवन में उतारें, और अच्छा हो, शुरुआत हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो मठ में रहना बंद करें। किसी ने प्रलोभनवश कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। कथावाचक हैं, धर्म का उपदेश करने वाले हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं, और उसी रूप में इनकी बातों को लेना चाहिए। ये दिमागी तौर से पागल हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना चाहता जी। तो मेहरबानी करके ये सवाल मायावती से पूछे और राहुल गांधी से पूछे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी की प्रतिबद्धता है पिछड़ों के, दलितों के और अल्पसंख्यकों के लिए, तो हम अपनी पार्टी का जो संचालन कर रहे हैं इसी आधार पर कर रहे हैं। दूसरे दल के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। सांसद जी ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव दिशाहीन है, यूपी अब बदल गया है, उनके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। तो कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं, तो उनके लिए मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ। अखिलेश यादव हमारी पार्टी के शानदार अध्यक्ष हैं। संगठन को बलशाली बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जितनी उनमें क्षमता है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनके नेतृत्व से पार्टी को एक नई दिशा मिली है। हमें बीजेपी के लोगों की नेक सलाह की आवश्यकता नहीं। 28 तारीख से सदन चलेगा और ऑपरेशन सिंदूर पे जिस पे वार्ता होगी, क्या विपक्ष क्या किस तरह की सवाल करेगा? ऑपरेशन सिंदूर पे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप बताइए, जब आपने नोटबंदी की, धारा 370 खत्म की जम्मू कश्मीर में, तो आपने ये कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। सरकार को जवाब देना है। पहलगाम जैसी जगह पर इतना सेंसिटिव जगह थी, वहाँ पर आपकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। तो ये कुल मिलाकर के जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, ये आतंकवादी घटनाएं क्यों हुई? सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, और पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप के दबाव में आपने युद्ध विराम किया था। फिर एक मोटा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों ने ये कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, तो पूरे देश से पूछ करके उन्होंने युद्ध विराम किया। ट्रंप के दबाव में उन्होंने युद्ध विराम किया। यही सब सवाल हम पूछेंगे संसद में।